बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 2 डिफ्रेंशिएशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन्हें हमने डिफरेंशिएट करना है और यहाँ अब हमने अब इनिशियो मेथड यूज़ नहीं करना। जो फार्मूले हम प्रूव कर चुके हैं उन्हीं की मदद से, यानी ये जो तमाम फार्मूले हैं इनकी मदद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप सबसे पहले इसमें लेट कर लें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और इसका स्क्वायर। और स्क्वायर की अगर हम एक्सपेंशन कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर, भाई a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फार्मूला यूज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ भी डेरिवेटिव का साइन d ओवर dx और इधर भी डेरिवेटिव का साइन d ओवर dx। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज के बराबर? 1 के, यानी हर वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट टू वो 1 होता है। फिर प्लस अब 1 ओवर x का डेरिवेटिव, भाई देखें 1 ओवर x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1 और अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव किस चीज के बराबर? 0 के। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 कर दिया, कांस्टेंट का 0। अब इसका सिर्फ डेरिवेटिव रह गया है तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे x की पावर n। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर पहले पावर में से एक कम, -1 में एक कम करोगे तो -2 हो जाएगा और शुरू में है ये वाला +1। तो 1 माइनस का 1 ओवर x स्क्वायर इसमें एलसीएम, तो x स्क्वायर और माइनस का 1, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को भी डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इस 1 को पहले तो आप इसे लेट कर लें y के इक्वल x माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। लो इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 को इससे करेंगे तो x की पावर 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ x को x से करेंगे तो x की पावर 3/2, यानी 1/2 और 1 मिलाकर देखेंगे तो पावर 3/2। फिर इस स्क्वायर रूट ऑफ x को इस x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 4/2, तो आंसर कितना आ गया? 2, यानी आ जाएगा ये x स्क्वायर। इस 1 को x से किया x आ गया, 1 को इससे किया x की पावर 3/2, इसको इससे किया x की पावर 3/2, इससे किया तो 2 और साथ में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इन सब पे हमने एलसीएम अलग अलग कर देना है और ये वाला x की पावर -3/2 प्लस x की पावर 3/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये x की पावर 1 आ रही है, ये पावर 1/2 है, तो x की पावर हो जाएगी 1 - 1/2, x की पावर 2 - 1/2। भाई बेसिस सेम डिवाइड हो रहे हैं, पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी। तो y इज इक्वल टू 1 - 1/2 करोगे 1/2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 1 तो ये आ जाएगा 3/2। अब लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई डिफरेंशिएट करने से पहले क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया, तो इस तरफ भी d ओवर dx डेरिवेटिव का साइन और इधर भी डेरिवेटिव का साइन।
और इधर है जी y, और यहाँ y की वैल्यू x की पावर 1/2 और x की पावर 3/2। अब x की पावर n का डेरिवेटिव आ जाएगा n x की पावर n-1, यानी पावर पहले पावर में से एक कम, 1/2 में से एक माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा -1/2, यानी यहाँ देखें ना 1/2 में से एक हमने माइनस कर देना, तो 2 एलसीएम 1 - 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। फिर इसमें भी पावर पहले पावर में से एक कम, अब 3/2 में से एक कम करोगे तो 3 - 2 ये आ जाएगा 1/2, x की पावर 1/2। तो 1/2 और x की पावर नीचे ले आएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगी, और 3 की पावर 3/2 x की पावर 1/2। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे जी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, एलसीएम पूरा एलसीएम मौजूद है तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इसमें सिर्फ 2 आ रहा है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x इस स्क्वायर रूट ऑफ x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखना ये है कि इसका क्या आंसर है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x को आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, वो भी कट जाएगा तो x रह जाएगा, यानी 2 और 1/2 कैंसिल होके सिर्फ यहाँ आंसर कितना रह जाएगा x, तो ये आ जाएगा 1 + 3x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 पर हम लगाएंगे क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, या इसको हम कहते हैं U/V फॉर्म, U/V फॉर्म, और इसका प्रूफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्वोशंट रूल का प्रूफ ये होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी ये u और v हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो आप इसमें सबसे पहले तो लेट कर ले फंक्शन को कि ये y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ पहले हम डिफरेंशिएशन का साइन लगा लेंगे, d/dx, और यहाँ आ जाएगा जी y, और इधर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, U/V फॉर्म। U/V फॉर्म में स्टार्ट हमने लेना है v से, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v सबसे पहले लिखेंगे यानी x स्क्वायर माइनस 1, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस का u और डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। अब इस पर भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव लेने के लिए, यानी d/dx f(x) की पावर n अगर आ जाए तो पावर पहले पावर में से एक कम कर देंगे, फिर पावर को छोड़कर जो भी इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। भाई पहले पावर डिफरेंशिएट होनी है, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर अंदर जो भी फंक्शन होगा उसका हमने लेना है डेरिवेटिव। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इस फार्मूले में अगर इसको अप्लाई करेंगे तो देखें डेरिवेटिव बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और माइनस का x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर जो भी इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव,
और यहाँ अकेले कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x। ये फॉर्मूला लगाया x की पावर n, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा n x की पावर n माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, और अब इसका डेरिवेटिव देखना है। यहाँ कांस्टेंट अकेला है, उसका डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और माइनस का 2x, फिर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी अब यहां से एक तो 2x इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी 2x है, 2x कॉमन आ रहा है, और दूसरा अगर आप देखें तो x स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी, x स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी, एक पावर इसमें से x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाएगी। अब जब x स्क्वायर प्लस 1 और 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस का 2x कॉमन ले लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक पावर हमने कॉमन ले ली हुई है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, ये रह जाएगा जी x स्क्वायर, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम अब ये आंसर देख लेते हैं जी, इसमें क्या इसने आंसर बनाया हुआ है। 2.3 एक्सरसाइज है, और 2.3 का है क्वेश्चन नंबर 8। जी यही आंसर है जी, इससे ज्यादा उसने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में भी आप पहले लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और दोनों तरफ हम लेंगे इस पे अब डिफरेंशिएशन का साइन। तो इसके लिए लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और ये आ गया d ओवर डी एक्स, यहाँ भी d ओवर डी एक्स, इधर आ गई y और इधर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब क्वेश्चन रूल इसके ऊपर अगर लगाएंगे तो v से स्टार्ट हमने लेना है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u और डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया नंबर 7, u ओवर v फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव देखते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट अकेला डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस फार्मूले के मुताबिक आ जाएगा 2x, n की जगह पे 2 लगा ले, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इन दोनों से अगर हम 2x और 2x कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये वाला प्लस का एक्स स्क्वायर इस माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसल, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4
और ये -4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस का 8x एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। ये है जी इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x। जी इसे भी सबसे पहले हम y सपोज करते हैं, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का साइन लेंगे और देखते हैं हमारे ये जो 8 फार्मूलाज हैं इनमें से कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ लेट कर लें y = स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x। इसको ऐसे लिख लें 1 + x और 1 - x और होल का स्क्वायर रूट। भाई इसमें भी स्क्वायर रूट था, यहाँ भी स्क्वायर रूट था, तो होल स्क्वायर रूट कर दिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आ जाएगा d/dx और यहाँ y और 1 + x 1 - x की पावर कितनी 1/2। अब हम इस पे फार्मूला नंबर 8 यूज करेंगे। फार्मूला नंबर 8 क्या है? पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। पावर पहले, पावर में से एक कम। अब 1/2 में एक माइनस करोगे, माइनस का 1/2, फिर पावर को छोड़कर जो भी इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 1/2। अब ये पावर -1/2 है, इसे प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है और क्वोशंट रूल लगाएंगे तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस का u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। तो 1/2 1 - x के ऊपर पावर 1/2 1 + x के ऊपर पावर 1/2, पावर दोनों पे अलग अलग कर दी। और इधर है 1 - x का होल स्क्वायर, तो 1 - का x 1 + x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर कांस्टेंट का 0 और x का 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। जी अब यहां देखें 1 - x के ऊपर पावर 2 है और इधर 1 - x के ऊपर पावर कितनी है 1/2, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। ये आ जाएगा जी 1/2 और ये जो 1 + x की पावर 1/2 है उसे स्क्वायर रूट लिख दें और यहाँ 1 - x का स्क्वायर है और ये पावर आकर माइनस हो गई 2 - का 1/2 और इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + x 1 - x 2 LCM 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 - 1 तो ये आंसर दे देगा 3/2। ये इससे कैंसल 1 + 1 आ गया जी 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x और ये वाला 2 इस 2 से कैंसल तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x 1 - x की पावर 3/2। तो ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको पहले लेट भी कर लें y = 2x - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। मैंने y के इक्वल सपोज कर लिया है
अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डेरिवेटिव का साइन d ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, इधर आ जाएगा y और यहाँ 2x माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और क्वेश्चन रूल इसके ऊपर लगेगा, यानी u ओवर v फॉर्म। फॉर्मूला नंबर 7 स्टार्ट v से लेंगे। v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस का u और डेरिवेटिव ऑफ v और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। यानी यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के साथ होल स्क्वायर। u ओवर v फॉर्म, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर और स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, आंसर आ जाएगा इसमें x स्क्वायर प्लस 1, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव लेना जी 2x माइनस 1 का, 2x माइनस 1 एज इट इज, फिर डेरिवेटिव लेना है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। भाई अकेला कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। फार्मूला ये यूज किया, cx का डेरिवेटिव c होता है, 2 कांस्टेंट है तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। फिर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे फार्मूला नंबर 8 यूज करेंगे, पावर पहले पावर में से एक कम। भाई यहाँ 1/2 में से एक कम करोगे तो माइनस का 1/2, फिर पावर को छोड़कर अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x माइनस 1 और फिर 1/2, पावर माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में लाके उसे प्लस कर लिया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और अकेला कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसल। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम और वो एलसीएम इसके साथ ही आना है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एलसीएम में है x स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला एलसीएम इसके साथ ही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का, भाई इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस का x आ गया। और अगर ये लिखा हो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ a, तो स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा a। तो आप समझ लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 दोनों मिलके आंसर दे देंगे x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर 1/2 है, इधर x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर 1 है। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस अगर सेम हो तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितनी हो जाएगी 3/2 और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2
माइनस का 2x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 की पावर 3/2। भाई ये इससे कैंसल, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 की पावर 3/2।